अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपना लैब एनुअल 10 का हाफ पार्ट कर लिया था। कुछ टास्क हमारे एंड पर रह गए थे, आज वो कंप्लीट कर लेते हैं। टास्क नंबर 1 है एनिमल, क्रिएट अ बेस क्लास कॉल्ड एनिमल विद अ प्राइवेट डेटा मेंबर कॉल्ड नेम। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपने एक बेस क्लास कॉल करनी है एनिमल विद अ प्राइवेट डेटा मेंबर नेम। तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे। Hashtag include iostream using namespace std एंड यहाँ पर आपने कौन सी क्लास क्रिएट करनी है, क्लास एनिमल विथ प्राइवेट डेटा मेंबर। अगर हम ऊपर कुछ ना लिखें तो उसका मतलब यही होता है कि ये क्या है, प्राइवेट है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर किसको लेंगे, स्ट्रिंग को लेंगे एज अ प्राइवेट डेटा मेंबर, जिसका नेम हम यहाँ पर रखेंगे। अब नीचे हम लिख लेते हैं इंट मेन, यहाँ पर रिटर्न 0 एंड ऊपर जाकर एंटर करके एक लाइन की स्पेस रख लेते हैं। वापस आते हैं, अब उन्होंने लिखा है एड अ कंस्ट्रक्टर टू द एनिमल क्लास दैट इनिशियलाइज द नेम डेटा मेंबर, कि आपने एक कंस्ट्रक्टर ऐड करना है जो इनिशियलाइज करेगा किसको, नेम को। आपको पता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स पास करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करते हैं, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने पब्लिक में प्राइवेट में करना है, इसलिए मैं जो कंस्ट्रक्टर है उसको पब्लिक में बना रही हूँ एंड मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर इक्वल कर देंगे इसको डियर के, क्योंकि डियर भी एक एनिमल है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला, क्रिएट 2 ड्राइव क्लासेस फ्रॉम एनिमल क्लास मैमल्स एंड बर्ड। अब आपने 2 ड्राइव क्लासेस बनानी है, एक मैमल और एक बर्ड के नाम से। तो सबसे पहले आप मैमल को क्रिएट कर लें, जिसको इनहेरिटेड करना है किसके साथ, एनिमल के साथ, क्योंकि मैमल किसकी ड्राइव क्लास है, एनिमल की। उसी के बिल्कुल इसके नीचे आपने क्लास बनानी है बर्ड, जिसको किससे इनहेरिटेड करवाना है आपने, एनिमल से। एंड यहाँ पर हो गया। अब प्रीवियस नेक्स्ट आपने क्या करना है, द क्लास मैमल शुड हैव अ प्राइवेट डेटा मेंबर, कि क्लास मैमल का क्या होना चाहिए, प्राइवेट डेटा मेंबर होना चाहिए, क्या, नम लेग्स। तो यहाँ पर आपने किसको लेना है, नम लेग्स, इंटीजर में आ जाएगा नम लेग्स, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज द नेम एंड नम लेग्स डेटा मेंबर। नेम उन्होंने कौन सा बोला है, एनिमल क्लास के अंदर जो आपने ये नेम इनिशियलाइज करवाया था ये वाला, इसी को उन्होंने बोला है कि आपने ये वाला नेम जो है उसको इनिशियलाइज करवाया वापस से मैमल क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। बिल्कुल पहले की तरह उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि आपने पब्लिक लेना है या प्राइवेट, तो हम खुद से ही इसको पब्लिक कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैं मैमल क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगी डिफॉल्ट, एंड नम लेग्स को तो मैं इक्वल कर दूंगी 4 के, एंड यहाँ पर नेम मैं इनिशियलाइज कर दूंगी डियर के। अब यहाँ पर देखिए ये प्राइवेट है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये डायरेक्ट से एरर जनरेट कर रहा है कि ये आपका प्राइवेट डेटा मेंबर है, आप इसको नीचे कैसे कॉल कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ, कमेंट आउट करूँ, तो देखिए आपके पास कोई एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, आपके पास ब्लैंक कंसोल आया है कि आपका जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री है। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर शायद कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि उन्होंने हमें खुद पीछे बताया था जो बेस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर होते हैं वो ड्राइव क्लास में नहीं यूज हो सकते। प्रोटेक्टेड क्या हो सकते हैं, इनहेरिटेड एज प्राइवेट वेरिएबल, एंड क्या कहते हैं पब्लिक में भी क्या हो सकता है, इनहेरिटेड एज ए प्राइवेट मेंबर, लेकिन प्राइवेट जोन से वो इनहेरिटेड क्लास में यूज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे शायद कोई प्रोग्राम लिखते हुए कोई मिस्टेक हुई है। तो अभी आपने खुद देखा कि हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स को तो उन्होंने हमें खुद बताया कि हमें यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर प्राइवेट लिखा हुआ है यहाँ पर आप प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड कर ले।
बिल्कुल ऐसे ही जब आपको यहाँ पर क्रिएट टू एडिशनल क्लास ड्राइव फ्रॉम मैमल क्लास हैविंग कॉल्ड डॉग एंड कैट के डॉग और कैट की क्लास बनी, तब भी यहाँ पर भी आप प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड कर लें, क्योंकि प्राइवेट डेटा मेंबर्स को तो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते ड्राइव क्लास के अंदर, और ये बात उन्होंने खुद हमें पहले बताई थी। तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड लिख लें। अब बर्ड क्लास पर आ जाते हैं। बर्ड क्लास पे उन्होंने क्या बोला है, द बर्ड क्लास शुड हैव अ प्राइवेट डेटा मेंबर। क्या होगा, प्राइवेट डेटा मेंबर होगा विंग स्पैन, कि उसके होगा कि एक जो परिंदा है उसके कितने विंग्स के स्पैन होंगे। तो उसमें भी आपने सेम देखे कौन कौन सा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करना है। कंस्ट्रक्टर में क्या क्या इनिशियलाइज करना है, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है और उसमें इनिशियलाइज करना है नेम एंड विंग स्पैन को। अब यहाँ पर अगर मैं आपके सामने सबसे पहले तो मैं इसको इंटीजर में ले लेती हूँ विंग स्पैन, एंड यहाँ पर इसको पब्लिक करके इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं बर्ड क्लास का। यहाँ पर क्या किसको इनिशियलाइज करना है, विंग स्पैन SPN स्पैन इक्वल होगा 17 के, एंड सेम इसका जो नेम है कोई बर्ड का रख लीजिए, मैं रख लेती हूँ स्पैरो, ये हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपकी बार रन करती हूँ। जो पहला एरर आ रहा था स्ट्रिंग नेम के ऊपर, अब आप देखिए आपको एरर नहीं आया, बल्कि डायरेक्ट आपका जो कंसोल है वो रन होकर आ गई। ये चीज़ मैंने पहले दिखानी थी, बट मेरा वर्ड क्लास की तरफ चले गई। तो प्रोटेक्टेड लिखने की वजह से आपका जो नेम है वो यहाँ पर भी इनिशियलाइज हो गया एंड यहाँ पर भी इजीली इनिशियलाइज हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्रिएट टू एडिशनल ड्राइव क्लासेस फ्रॉम मैमल क्लास के, आपने मैमल क्लास से दो और ड्राइव क्लासेस बनानी है डॉग और कैट के नेम से। तो अब यहाँ पर आप मैमल क्लास को कॉल की ड्राइव क्लासेस बनाएंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप गर्ल्स क्या करते हैं कि जो सी आपकी क्लासेस होती है ना मैमल क्लास, उसके नीचे ड्राइव क्लास बनाती है, आप कहीं पे भी ड्राइव क्लास बना सकते हो। आपको पता है, उन्होंने बताया कि आपने क्या करना है कि कैट बनानी है जिसको ड्राइव कर देना है पब्लिक कर किसके साथ, मैमल के साथ। तो ये बस ठीक है, हो गई है, मतलब इनहेरिटेड क्लास बन गया, आपको उसके नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनहेरिटेंस इसीलिए थी कि आप कहीं पे भी किसी भी जगह किसी भी क्लास को असेस कर सके। ये नहीं था कि आपने उसी क्लास के नीचे जाकर लिखना, अगर उसी क्लास के नीचे जाकर लिखना है तो वो सारा डेटा तो आप उस क्लास के अंदर भी लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें, पब्लिक मैमल, यहाँ पर कैट को भी इनिशियलाइज कर दिया, डॉग को भी। अब सबसे पहले है डॉग क्लास, क्लास शुड हैव अ प्राइवेट डेटा मेंबर। अब यहाँ पर मेंबर क्लास का भी जो डेटा मेंबर है उसको आप प्रोटेक्टेड कर लें, ठीक है, क्योंकि आपने उसको क्या यूज करना है, उसके चीज़ों को यूज करना है ड्राइव क्लास के अंदर, तो प्रोटेक्टेड कर लें। अब क्या है कि द डॉग शुड हैव अ प्राइवेट डेटा मेंबर। डॉग क्लास का क्या होगा, एक प्राइवेट डेटा मेंबर होगा ब्रीड। ब्रीड कहते हैं डॉग्स की टाइप्स को, कि डॉग्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे कि अमेरिकन डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, इस तरह जैसे आपकी कैट्स होती हैं पर्शियन कैट्स, एंड इसी तरह आपके डॉग्स होते हैं। इसको हमने प्राइवेट ले लिया। अब यहाँ पर भी आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है डॉग का, मैं पहले लिख लेती हूँ, उसमें करना क्या है वो देख लें। कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज द नेम नम लेग्स एंड, सॉरी यहाँ पे है ये वाली लाइन थी, अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज नेम, नेम डॉग का क्या होगा, उसकी टांगे कितनी होंगी और उसकी टाइप कौन सी होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नेम में, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ स्कूबी, ठीक है। फिर नम लेग्स में मैं लिख देती हूँ उसकी टांगे होंगी 4, एंड ब्रीड में लिख देती हूँ, क्या कोई टाइप दे लेते, स्कूबी डूबी डॉग है तो स्कूबी ही दे देते हैं, कार्टून लगते थे ना स्कूबी डूबी डॉग, तो वो वाले स्कूबी ही दे देते हैं, ठीक है। अब कैट का एक प्राइवेट डेटा मेंबर होगा कलर, और उसका भी कंस्ट्रक्टर में आपने यही चीज़ें इनिशियलाइज करानी है। तो यहाँ से मैं ये चीज़ पहले से कॉपी कर लेती हूँ, लो जी, कॉपी करने जा रहे थे वो वहाँ से भी ख़त्म हो गई है। नेम हमने इनिशियलाइज किया था स्कूबी,
नाम लेग्स इनिशियलाइज की थी 4 एंड ब्रीड हमने ली थी स्कूबी। एंड वापस से अब की बार अच्छे से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। एंड अब कैट वाली क्लास हमारी ऊपर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने लिखना है, क्या लिखना है, पहले तो आपने लेनी है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लेनी है कलर, प्राइवेट इसको लेना है आपने क्योंकि उन्होंने बोला प्राइवेट। यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। अब इसका नेम जो सा रख लेते हैं वो रख लेते हैं, मानो इसकी टांगे 4 ही होंगी। एंड उसका कलर यहाँ पर कर लेते हैं वाइट। ठीक है, यहाँ पर हो गया। एंड ये इसको अभी के बार आप देख लें, विदाउट एरर आपका कंपाइलर रन हो रहा है, कि मीन्स के अभी तक आपका कोई भी एरर नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है वो देख लेते हैं। फाइनली क्रिएट अ मेन फंक्शन दैट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ आर 4 क्लासेस। आपने चारों 4 क्लासेस के ऑब्जेक्ट मैंने कौन कौन सी, मैमल, बर्ड, डॉग एंड कैट के। एंड टेस्ट द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। एंड कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को क्या करना है, टेस्ट करना है। हालांकि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, तो इसको आप कैसे हम इसको टेस्ट करें, ऐसे करते हैं, हम इसको सी आउट करवाते जाते हैं। सी आउट नेम्स इक्वल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को ही चेक करना है, तो यहाँ पर नेम एंड सी आउट लेक्स इक्वल होंगी नम लेक्स के। एंड सी आउट, अच्छा यहाँ पर आपने ये सारा कुछ पहले इनिशियलाइज किया हुआ है, फिर आपने जाकर इसको यहाँ पर लिखना है। तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान में रखिएगा कि पहले इनिशियलाइज हुई हुई है, देन नीचे सी आउट होगा। आप पहले ऊपर सी आउट नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं, जैसे मैं अभी नेक्स्ट में करूँगी। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रीड, ब्रीड इक्वल होगी हमारे ब्रीड के। एंड यहाँ पर सबके साथ एंड लाइन कर लें, क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो सारा धमाका हो जाएगा। यहाँ पर भी एंड लाइन कर लेते हैं। एंड इस पर एक स्टेटमेंट दे देते हैं, सी आउट कर दो आई एम डॉग। ठीक है, एंड लाइन, एंड यहाँ पर एंड लाइन कर दी हमने। अब यहाँ पर आपको मैंने बोला कि आप उनके नीचे कर सकते हैं सेम। यहाँ पर ये कैट है, डॉग से पहले आप कैट कर लें, इसीलिए यहाँ पे एरर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे डॉग लिखा हुआ है, लेकिन अभी हमने शायद रन नहीं था किया, तो इसलिए हमारे पास एरर नहीं आया। तो सी आउट सबसे पहले कर लेते हैं आई एम कैट, यहाँ पर एंड लाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने पहले तीनों चीज़ों को इनिशियलाइज किया है, एंड अब यहाँ पर आप इनको लिख सकती हैं। पहले तो आपने लिखना है नेम, तो यहाँ पर आएगा नेम। ठीक है, उसके बाद आप एंड लाइन करके नीचे आकर अब यहाँ पर आप सारा कुछ साथ साथ लिख सकते हैं। लेग्स, यहाँ पर आएंगे नम, सॉरी नम लेग्स। यहाँ पर वापस से क्या आ जाएगा, एंड लाइन आ जाएगी। एंड नीचे कलर आ जाएगा सी आउट, सी आउट कलर। एंड यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाएगा, कलर। एंड वापस से एंड लाइन, एंड यहाँ पर ये हो गया। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सी आउट आई एम बर्ड, BIRD बर्ड। ठीक है, यहाँ पर एंड लाइन कर लेते हैं, एंड लाइन। एंड यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, सी आउट नेम, यहाँ पर नेम को करना है, एंड यहाँ पर एंड लाइन, एंड फिर सी आउट विंग स्पैन इक्वल होगा विंग स्पैन के। एंड यहाँ पर आपने क्या कर देना है, एंड लाइन। तो यहाँ पर मैमल क्लास को भी उन्होंने कहा था, तो यहाँ पर लिखते हैं सी आउट आई एम
मैमल, यहाँ पर एंड लाइन, एंड यहाँ पर भी सी आउट नाम, सॉरी लेट्स नेम, एंड यहाँ पर नेम, एंड यहाँ पर एंड लाइन, एंड यहाँ पर सी आउट लेट्स, एंड यहाँ पर नाम लेट्स, एंड यहाँ पर एंड लाइन। अब नीचे मेन क्लास में आ जाए और वहाँ पर इन चारों के क्या करते हैं, मैमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एम, फिर बर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है BRD बर्ड, एंड यहाँ पर बर्ड, फिर कैट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कैट से C, एंड फिर आपने डॉग क्लास का डॉग का D ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब इसको कॉल करते हैं, एंड यहाँ पर क्या था, टर्मिनेटर का साइन नहीं, एंड यहाँ पर हम एक दफ़ा इसको रन करते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास हमारा कंस्ट्रक्टर सक्सेसफुली चल पड़ा है। जहाँ तक रहा डिस्ट्रक्टर का काम, तो यहाँ पर आपने लिख देना है यूँ करके, सबका बना लेना। अब मैं सबका नहीं बना रही, सिर्फ डॉग का बना रही हूँ, एंड यहाँ पर डॉग के बाद खाली जोन से हैं एम्प्टी जोन सी प्लेसेस हैं वो आपने पास कर देनी है ऐसे करके। दैट्स इट। यहाँ पे देखिए एरर नहीं आएगा, एंड पहले वाली ही आउटपुट आपके पास आएगी जैसे पहले आपके पास आउटपुट आई है। आई एम मैमल नेम डियर लेग्स 4, आई एम बर्ड नेम स्पैरो विंग स्पैन 17, आई एम मैमल नेम डियर लेग्स 4, आई एम कैट नेम मानो लेग्स 4 कलर वाइट, आई एम मैमल नेम डियर, क्योंकि उसने क्या बोला था कि हमने इनहेरिटेंस किया, हर बार वो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता जा रहा था, तो इसलिए ये उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो जो लिखे वो आई एम डॉग नेम स्कूबी लेग्स 4 ब्रीड स्कूबी। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो कंसेप्ट है आई होप सो आप पे क्लियर हुआ होगा। जैसे जैसे इनहेरिटेंस करवाया, जो हमारे जो बेस क्लासेस थी उनका कंस्ट्रक्टर बार बार कॉल हुआ है, तो यही इस वजह से ये ऐसे आ रहा है। अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम टास्क की तरफ आ जाते हैं, जो है डिफाइन अ क्लास। आपने क्लास लेनी है, फिर क्या करना है, विद डेटा मेंबर्स एडमिशन नंबर नेम एज एड्रेस एज प्रोटेक्टेड टाइप। फिर एडमिशन नंबर नेम एंड एज आपने और एड्रेसेस को कौन से लेना है एज अ प्रोटेक्टेड टाइप। जैसे उन्होंने अभी आपको यहाँ पर लिख दिया ना, शायद जो ऊपर लिखना भूल गए थे इसलिए उन्होंने यहाँ पर अभी आपको कन्फर्मली बता दिया। फिर क्या करना है, एंड गेट स्टूडेंट फंक्शन फॉर सेटिंग वैल्यूज फॉर डेटा मेंबर्स के, उनकी वैल्यूज को सेट करने के लिए आपने किसको फंक्शन यूज करना है, गेट स्टूडेंट का फंक्शन यूज करना है वैल्यूज को सेट करने के लिए। दीज मेंबर्स आर एंड फंक्शंस आर कॉमन टू बोथ ड्राइव क्लासेस, ये दोनों ड्राइव क्लासेस में क्या होंगे, कॉमन। मेक टू क्लासेस ऑफ स्टूडेंट as the undergraduate and graduate, each have data member degree program in which student is enrolled, member function get degree to set degree, कि डिग्री को गेट करना है फिर डिग्री को ही सेट करना है। हाउ टू डिस्प्ले होल इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह आनी चाहिए। एड्रेस आपका शो नहीं होगा, जैसे आपका एडमिशन नंबर शो होगा, नेम होगा, एंड यहाँ पर ये सब कुछ होगा। तो ये वाला जो प्रीवियस सारा टास्क है इसको सबसे पहले तो हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ आ गया, एंड यहाँ से मैमल क्लास को भी, यहाँ से मेन क्लास को भी क्लियर कर लेते हैं। अब वापस से अपने टास्क पर आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। वहाँ पर क्या बोला है वो देख लीजिए। डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट एज अ बेस क्लास, स्टूडेंट क्लास बनानी है, क्लास बनानी है आपने कौन सी, स्टूडेंट। अब इसमें आपने क्या करना है वो देख लीजिए। एडमिशन नंबर होगा इंटीजर में, इंट एडमिशन, यहाँ पे खाली मैं नंबर लिख रही हूँ, इतना बड़ा लेटर नहीं लिख रही मैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेम होगी और एज होगी, मैं सारा कुछ पहले ही लिख लेती हूँ साथ देकर। स्ट्रिंग नेम होगा एंड इंटीजर एज होगी, एंड यहाँ पर आपके पास एड्रेस भी होगा और वो होगा स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर ये क्या है, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, हाँ प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, इसको पब्लिक, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है। सबसे पहले तो आप क्लास का स्ट्रक्चर बना लीजिए, डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग के। नेम हमारा इक्वल होगा 0 के, सॉरी नंबर हमारा इक्वल होगा 0 के, नेम हमारा इक्वल होगा एम्प्टी के,
एंड एज हमारी इक्वल होगी 0 के, जितनी बार ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उतनी दफ़ा ही। एंड सेम आपके पास जो एड्रेस होगा वो भी इक्वल होगा एम्प्टी के। जब आप स्ट्रिंग की बात करेंगे, आप एम्प्टी यूज़ करेंगे। जब आप इंटीजर की बात करेंगे आप 0 यूज़ करेंगे। इनकेस आप यहाँ पर फ्लोट ले रहे हैं, फ्लोट यूज़ करेंगे, फ्लोट, तो आप यहाँ पर 0.0 लिखेंगे। ठीक है, आई होप सो यू गॉट दैट कि आपने इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग में किस तरह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया है। मैंने ये सारा कुछ इनिशियलाइज किया है, इनके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है। हमने पहले भी इनिशियलाइज इसी तरह किए थे, जस्ट मैंने इनको एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है वो देख लीजिए। अब आपने क्या करना है कि एक गेट स्टूडेंट के नाम से फंक्शन बनाना है जो वैल्यूज़ को सेट करेगा। तो यहाँ पर मैं वॉइड गेट स्टूडेंट के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगी जो इन सारी वैल्यूज़ को सेट करेगा। नंबर को मैं एन ए ले लेती हूँ, फिर क्योंकि स्ट्रिंग मेरा नेम है मैंने उसको भी एन लेना था इस वजह से। फिर इंट एज में ए ले लेती हूँ एंड इंट एड्रेस में मैं ए डी ले लेती हूँ। एंड इन सब चीज़ों को मैं इनको कर लेती हूँ। नंबर इक्वल होगा एन ए के, एन ए, एंड आपके जो नेम इक्वल होगा वो होगा एन के, एंड एज इक्वल होगी ए के, एंड एड्रेस इक्वल होगा ए डी के। ये हमने वैल्यूज़ को क्या कर लिया, सेट कर लिया। डिस्प्ले नहीं करवाया, डिस्प्ले हमने इनको बिल्कुल नहीं करवाया उन्होंने, क्योंकि हमें उन्होंने डिस्प्ले करने को बोला ही नहीं है। फिर क्या, दीज मेंबर क्लासेस हैव कॉमन, ये कौन से मेंबर फंक्शन जो से कॉमन होंगे, तो बोथ ड्राइव क्लासेस के, दोनों ड्राइव क्लासेस के लिए ये मेंबर फंक्शन क्या होगा, कॉमन होगा। मेक टू ड्राइव क्लासेस ऑफ स्टूडेंट क्लास एज अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट एज कंटेनिंग, कि आपने दो स्टूडेंट्स को बनाना है। एंड यहाँ पर क्या करना है, मेंबर फंक्शन गेट डिग्री टू सेट डिग्री। अच्छा, यहाँ पर आपने दो पहले ड्राइव क्लासेस बनानी है। पहले तो आप आएँ और यहाँ पर आपने ड्राइव क्लासेस बना लें। ग्रेजुएट को पब्लिक कर लें स्टूडेंट से, ठीक है, एंड क्लास अंडर ग्रेजुएट को पब्लिक कर लें स्टूडेंट से। ठीक है, ये भी हो गया आपका। यहाँ पर भी आपने सारा क्लियर कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, डिग्री इन विच स्टूडेंट इज इनरोल्ड, के वो डिग्री जिसमें स्टूडेंट होगा उसको क्या करना है, मेंबर फंक्शन गेट डिग्री टू सेट डिग्री, कि जो भी डिग्री हमें मिलेगी उसको हम गेटर में लगा देंगे। तो यहाँ पर तो सबसे पहले स्ट्रिंग लेना है डिग्री कि यूज़र आपने डिग्री डाल दें, डिग्री, ठीक है, पब्लिक। एंड यहाँ पर अगर आपने कंस्ट्रक्टर चलाना है वेल एंड गुड, नहीं चलाना कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पर इस फंक्शन को मैं दोबारा से नहीं लिख रही क्योंकि हम ग्रेजुएट से ही इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको नहीं लिख रही, जस्ट मैं वॉइड गेट डिग्री करूँगी, गेट डिग्री। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो सेट करना था, चलें कोई बात नहीं, वॉइड नहीं रहेगा, ये स्ट्रिंग रहेगा। एंड यहाँ पर आपके पास रिटर्न क्या जाएगी, डिग्री, ठीक है। यहाँ पर वॉइड सेट डिग्री आप करना है, वॉइड सेट डिग्री। अच्छा, यहाँ पे वो नीचे भी ले सकती थी मैं, बट मैंने ऊपर को क्लिक कर लिया, तो उसमें कोई इतना नहीं है कि आप कहें कि पहले आप इसको नीचे क्यों नहीं बनाया, इसको ऊपर जहाँ मर्जी बना ले, फंक्शन जब कॉल करूँगी इसने तभी काम करना है, स्ट्रिंग डी। एंड यहाँ पर डिग्री इक्वल होगी डिग्री, ठीक हो गया, इक्वल होगी डी के। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, गेट सेट डिग्री कर लिया, स्ट्रिंग गेट डिग्री कर लिया। एंड यहाँ पर हमने किसी भी एक चीज़ को डिस्प्ले नहीं किया, तो आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर एक वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लीजिए, वॉइड डिस्प्ले। एंड यहाँ पर आपने सी आउट किसको करवाना है, सबसे पहले तो एडमिशन नंबर, जैसे मैंने डेटा मेंबर्स लिए हैं मैं उनको वैसे ही कॉल करवाऊंगी, नंबर एंड लाइन। देन सी आउट करवा रही हूँ मैं नेम को, नेम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेम एंड लाइन। एंड देन सी आउट करवा रही हूँ मैं
अच्छा, उन्होंने एक चीज़ आपको बोली थी कि आप इसको क्या कह रहे हैं, दोनों फंक्शंस में कॉमन ले, यहाँ पर सेट किया उस पर भी सेट करें। तो अगर आपने इस तरह करना है, इस तरह कर लें, ठहरे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फिर एज, और उन्होंने एड्रेस कहा था कि एड्रेस कौन सा था, हमने देखा था वो डिस्प्ले नहीं हुआ था, तो एड्रेस हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा था कॉमन को आप इस तरह भी ले सकते हो कि इसको फंक्शन को कॉपी करें, कंट्रोल सी यहाँ से, ठीक है, एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं। बात वही है, इस फंक्शन से आप इसको कॉल कर लें या उसको कॉल कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने ऊपर लिया है तो मैं ऊपर ही रखूँगी। तो ये वाला हो गया। अब यही चीज़ें हमारी इस क्लास के लिए भी हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, लेकिन ये अंडर ग्रेजुएट क्लास के लिए होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ स्ट्रिंग डिग्री, एंड पब्लिक में ये सारा कुछ कर लेती हूँ, सेट डिग्री एंड गेट डिग्री। अच्छा, इसको रन करती हूँ, देखते हैं कोई एरर आ रहा है। तो यहाँ पर एड्रेस के आगे क्या था, टर्मिनेटर का साइन नहीं था, तो ये यहाँ पर हमने कर लिया। यहाँ पर भी टर्मिनेटर का साइन नहीं है, एंड उसके बाद यहाँ पर एक एंगुलर ब्रैकेट है, उसको डबल करना था। उसके बाद कोई रह गया हो तो नहीं है। अब हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हम सिर्फ ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की क्लास को मेन यूज़ करेंगे। उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, बस उन्होंने बोला कि आपने इन क्लासेस को डिस्प्ले करना है। तो मैं सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट क्लास को डिक्लेयर करूँगी, अंडर ग्रेजुएट, ठीक हो गया, यू एंड ग्रेजुएट। मैंने दो क्लासेस को क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। अब मैं इसको रन कर लूँगी, मेरी स्पेल मिस्टेक ना होगी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज़ नो स्पेल मिस्टेक। तो हम इनको अब कॉल करते हैं। सबसे पहले तो मैं अंडर ग्रेजुएट से किसको कॉल करूँगी, ये यू से मैं किसको कॉल करूँगी, सेट डिग्री वाले फंक्शन को कॉल करूँगी। यहाँ पर सेट डिग्री का फंक्शन कॉल हुआ है, पर मैंने यहाँ से यू से स्टूडेंट का फंक्शन यूज़ करना था, गेट स्टूडेंट का फंक्शन, एंड उसके बाद मैंने डिग्री को सेट करना था। सबसे पहले तो मैंने इसको नंबर देना था, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, एंड यहाँ पर उसके बाद मैंने नेम देना था, मैं यहाँ पर नेम दे रही हूँ अली, एंड ये अंडर ग्रेजुएट है, मतलब कि अभी ये ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो इनकी एज होगी 18। जिनकी एज ज़्यादा होगी मतलब वो पढ़ चुके हैं, अंडर ग्रेजुएट मतलब अभी ये पढ़ रहे हैं। तो एड्रेस हम दे लेते हैं इनका लाहौर, लेकिन एड्रेस आपको पता है डिस्प्ले नहीं होगा। तो उसी तरह अब आपने क्या करना है, सेट डिग्री कर लिए। डिग्री में आपके पास स्ट्रिंग है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं CS, ओके। अब आपने इन चीज़ों को डिस्प्ले करवाना है, यू डॉट डिस्प्ले करवा लिया इसको, एंड यू डॉट गेट डिग्री, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सी आउट करवाना पड़ेगा यूँ करके। अब यहाँ पर आप एक एंड लाइन दे लेते हैं यहाँ पर भी, ताकि जो हमारा नेक्स्ट है वो किसके लिए है, सी आउट। अब ये किसके लिए है, ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट, कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड लाइन। एंड यहाँ पर आपने ग्रेजुएट स्टूडेंट से पहले किसको करना है, गेट स्टूडेंट, हाँ एस स्टूडेंट को कॉल करना है। सेम यहाँ पर आपने पहले मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, नेम दे दिया मैंने खालिद, एंड यहाँ पर उनकी एज दे देती हूँ मैं 25, एंड एड्रेस उनका दे देती हूँ मैं गुजरांवाला, कि वो गुजरांवाला के हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं किसको कॉल करूँगी, सेम जी से जी डॉट सेट डिग्री को कॉल करूँगी, एंड यहाँ पर मैं पास कर देती हूँ IT, एंड सेम चीज़ जी डॉट डिस्प्ले को कॉल करूँगी, एंड जी डॉट गेट डिग्री को कॉल करूँगी, एंड इनको क्या करवाऊँगी, इसको गेट डिग्री वाले को क्या करवाऊँगी, सी आउट करवा लूँगी। अब मैं इसको रन करती हूँ, करवाऊँगी सी आउट करवा लूँगी। अब मैं इसको रन करती हूँ, एंड यहाँ पर 1 दिया, एज दिया, एड्रेस दिया, एड्रेस के बाद ये कुछ एरर सा जनरेट कर रहे हैं,
एड्रेस हमने सही लिखा था, हाँ एड्रेस हमने ADDRES एड्रेस तो हमने बिल्कुल ठीक लिखा है एंड वो वर्कआउट भी कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्यों एरर जनरेट कर रहे हैं? लाहौर, अच्छा एड्रेस कौन सा है, वो इंटीजर में चले गया। ये आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में लिया लेकिन यहाँ पर हमने इंटीजर में दे दिया है। सो स्ट्रिंग कर लेते हैं यहाँ पर। अब की बार रन करते हैं। सी यहाँ पर कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, सारा आउटपुट जो सा है आपके पास डिस्प्ले हो चुका है। ये था आपका मैनुअल नंबर 10 का टास्क नंबर 2 स्टूडेंट डेटा। तो वो आपके पास सेम एज इट उन्होंने डिस्प्ले करवाया। पहले नेम डिस्प्ले हुआ, फिर एज डिस्प्ले हुआ, फिर CSP ग्रेजुएट स्टूडेंट का हुआ, एडमिशन नंबर 2 नेम खालिद, एज 4 एंड IT। मैंने डिग्री लिखना भूल गई थी तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, डिग्री कर लीजिएगा। एंड ये आपका टास्क नंबर 2 था। अब हम अपने नेक्स्ट टास्क पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आप पहले वाला देख लीजिए, बस मैंने डिग्री नहीं लिखा, बाकी सारा कुछ वैसे ही आया है। इसको भी आप थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके इस तरह लिख सकते हैं। तो आगे आ गया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टास्क आ गया, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से पहले की तरह मैं सारा डेटा रिमूव कर लेती हूँ, मेन फंक्शन से ऊपर तक। एंड ये भी रिमूव कर दो, ये वाला भी। एंड अब अंडर ग्रेजुएट से यहाँ का पार्ट भी रिमूव कर दिया हमने। अब यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय वाले टास्क पे आ जाते हैं। क्रिएट अ क्लास ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्लास के करनी हैविंग डेटा मेंबर एम्प्लॉय ID नेम एंड डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। द क्लास शुड हैव एटलीस्ट 2 मेंबर फंक्शन, वन फंक्शन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर के एक इनपुट लेगा एंड द अदर फंक्शन अपडेट द डेटा मेंबर्स। जो दूसरा है वो क्या करेगा, ये जो आपके डेटा मेंबर्स हैं उनको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। तो इनपुट जब आ जाएगी तो वो डिस्प्ले भी हो जाएगा। सबसे पहले तो आपकी क्लास आ जाएगी एम्प्लॉय, एंड यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है वो देख लीजिए। यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट, इसको ख़त्म कर लें। इंट ID का I छोटा कर लें एंड DB, इसको क्या किया कॉमा, एंड यहाँ पर स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। यहाँ पर इसको ख़त्म किया, कॉमा को ख़त्म किया एंड टर्मिनेटर लगाया, एंड को ख़त्म किया। एंड यहाँ पर आपके पास क्या है, डेस्टिनेशन, वो भी क्या है, स्ट्रिंग, मतलब कि आपकी पोजीशन क्या है। तो ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर दो फंक्शन बनाने हैं पब्लिक। पहले है वॉइड इनपुट कि जिसमें ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये सारा डेटा मेंबर्स क्या करेंगे, डालेंगे। तो लिखते जाते हैं जल्दी से। एंटर ID, एंटर योर ID एंड यहाँ पर सी इन करना है किसको, ID को। एंड सी आउट, एंटर योर नेम, सी इन करना है नेम को, सॉरी सी आउट एंटर योर पोजीशन। यहाँ पर सी इन करना है डेजिग्नेशन, मीन्स के आपकी पोजीशन क्या है। उसके बाद आपने इन्हीं चीज़ों को वर्ड सेट कर देना, मतलब अपडेट कर देना है। अपडेट मीन्स कि शो करवा देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी आउट, ID में आ जाएगी आपकी ID एंड एंड लाइन, एंड सी आउट, सॉरी डबल कोट्स, नेम के अंदर आपके पास आ जाएगा नेम एंड लाइन
फिर सी आउट आपके पास क्या आ जाएगा, पोजीशन, वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डेस्टिनेशन, एंड यहाँ पर भी एंड लाइन। उसके बाद ये तो हमारा हो गया एम्प्लॉय क्लास के लिए। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, द क्लास शुड हैव एटलीस्ट 2 मेंबर, ये हो गया। द सेकंड फंक्शन शुड हैव डिस्प्ले द वैल्यूज, यहाँ पर हो गया वन फंक्शन टेक इनपुट एंड अपडेट द डेटा मेंबर्स, इनपुट भी हो गया, एंड द सेकंड हो गया अपडेट, मतलब कि जैसे यूजर लेगा तो उसके अंदर वैल्यू चलेगी। हमने सेकंड फंक्शन में बना लिया। आगे क्या है, डिजाइन अनदर क्लास सैलरी डेट हैज़ 5 डेटा मेंबर, तो उसके अंदर क्या होंगे, सैलरी के अंदर आपके पास ये 5 डेटा मेंबर्स होंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने फिर से पहले की तरह क्लास सैलरी, उन्होंने आपको बोला ड्राइव करने को, देख लेते हैं। डिज़ाइन अनदर क्लास डेट हैव 5 डेटा मेंबर्स, मतलब डिज़ाइन करने को बोला है, इनहेरिटेंस करने को नहीं बोला, तो आप नहीं करेंगे। यहाँ पर पेस्ट कर दो, बेसिक पे, एंड इंट ह्यूमन रिसोर्स लॉन्च ख़त्म कर लेते हैं एरर से। यहाँ पर भी इंट, यहाँ पर ये स्पेस ख़त्म, एंड यहाँ पर टर्मिनेटर का साइन, एंड यहाँ पर इंट प्रॉफिटेबल फंड, प्रॉफिटेबिलिटी कर लेते हो, फंड ख़त्म कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर एंड को ख़त्म करके नीचे आ जाते हैं इंट नेट पे हो गया। ये हो गए हमारे पब्लिक। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपने क्या करना है, गेट एम्प्लॉय डिटेल चैट इनपुट। अब यही पे ये डिटेल्स भी आपने एम्प्लॉय से डलवानी है, एंड कैलकुलेट द नेट पे, कैलकुलेट करनी है नेट पे को। देन क्या करना है, डिस्प्ले फर्स्ट इन्वोक डिस्प्लेइंग एम्प्लॉय क्लास, एंड देन डिस्प्लेइंग द डेटा मेंबर ऑफ सैलरी इंक्लूडिंग नेट पे। कि आपने पहले क्या करना है, इसको भी डिस्प्ले करना है, नीचे लिखा हुआ है, ऊपर नहीं बोला, लेकिन आपने नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने इन चीज़ों को डिस्प्ले करना है। पहले आपने एम्प्लॉय क्लास को डिस्प्ले करना है, देन आपने सैलरी क्लास को डिस्प्ले करना है। तो अब सबसे पहले तो हम ये सारा कुछ जो कुछ उन्होंने ऊपर हमें लिखवाया है ना, इसको तो यूज़र से लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉइड इनपुट सैलरी, सही हो गया। अब यहाँ पर सी आउट में सबसे पहले हम ऊपर से लिखते जाते हैं, व्हाट इज योर बेसिक पे, एंड लाइन सी इन करना है बेसिक पे को, सी आउट करना है व्हाट इज योर ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस, क्योंकि मैंने वहाँ से ये पॉइंट जो सा है वो ख़त्म किया था, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। प्रीवियस से अभी मैंने ये पॉइंट डल किया था ना कि अलाउंस रहने दीजिए, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सीन करना है रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स, हो गया ये। एंड यहाँ से मैं इस लाइन को क्या कर रही हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल, यहाँ से इधर से पकड़ते हैं इसको, कंट्रोल सी, यहाँ पर क्या कर देते हैं, कंट्रोल वी बेसिक पे, यहाँ से ये पार्ट क्या किया, कट, एंड यहाँ पर आ गया बेसिक पे। अब यहाँ पर आके सेम मैं कॉपी करूँगी, यहाँ पे आ जाएगा डियरनेस अलाउंस, यहाँ पर देखिए जस्ट कुछ कुछ पॉइंट्स पे डियरनेस अलाउंस। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सी इन डियरनेस अलाउंस, ये होगा टर्मिनेटर। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी,
प्रॉफिट एबिलिटी एबिलिटी फंड। फंड। ठीक हो ठीक गया। हो गया। एंड एंड यहाँ यहाँ पर पर सी सी इन इन करना करना है है प्रॉफिट प्रॉफिट एबिलिटी एबिलिटी को। को। अब ये अब सारी ये चीजें सारी आपने चीज़ें क्या आपने क्या करनी है, करनी है, डिस्प्ले डिस्प्ले करवानी है। करवानी है। तो तो यहाँ पर यहाँ आ पर आ जाएगा जाएगा वॉइड वॉइड सैलरी के सैलरी के नाम से नाम मैं से इसको मैं इसको डिस्प्ले डिस्प्ले करूँगी, करूँगी। क्योंकि क्योंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले डिस्प्ले लिखा हुआ लिखा है। हुआ है। तो तो इसको मैं इसको मैं आई आई सैलरी कर सैलरी कर लेती हूँ लेती और हूँ और इसको मैं डी डी डिस्प्ले कर डिस्प्ले कर लेती हूँ, लेती हूँ, मतलब के मतलब के डिस्प्ले। डिस्प्ले। ठीक है, ठीक है। डी डी सैलरी सैलरी डिस्प्ले डिस्प्ले सैलरी। सैलरी। कंट्रोल कंट्रोल वी वी कर कर लेते हैं। लेते हैं। यहाँ से यहाँ से ये वाला ये वाला पॉइंट पॉइंट जो सा जो है सा है इसको इसको रिमूव रिमूव करके करके ह्यूमन ह्यूमन अलाउंस अलाउंस इसको इसको यहाँ पे यहाँ पे कॉमन। कॉमन यहाँ यहाँ पर पर आएगा आएगा ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स रिसोर्स एंड एंड लाइन। लाइन। एज एज बड़ा हो बड़ा हो जाएगा, जाएगा। एज। एज। यहाँ से यहाँ से इस इस पार्ट को भी पार्ट को भी कॉपी कर कॉपी कर लेती हूँ। लेती हूँ। अब अब यहाँ पर यहाँ पर आकर आकर इसको इसको कर कर लेते हैं। लेते यहाँ हैं। से यहाँ मैं से मैं इसको इसको कंप्लीट करूँगी। करूँगी। यहाँ पर आ यहाँ पर आ जाएगा जाएगा बेसिक 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 पे। पे। एंड एंड यहाँ पर यहाँ पर आपके पास आपके आ पास आ जाएगा जाएगा बेसिक बेसिक पे। पे। ठीक हो ठीक गया। हो गया। एंड एंड इसके इसके बाद बाद नीचे आ नीचे आ जाए, जाए। यहाँ पर यहाँ क्या पर क्या खत्म ख़त्म होगा, होगा, ये वाला ये वाला पार्ट पार्ट खत्म ख़त्म होगा। होगा। एंड एंड यहाँ पर यहाँ आया पर आ जाएगा जाएगा डियरनेस डियरनेस अलोन अलो एंड्स। एंड्स। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर यहाँ भी पर आपके भी पास आपके ये पास चीज़ ये चीज़ खत्म ख़त्म होकर आ होगी और आ जाएगा जाएगा डियरनेस डियरनेस अलोन अलो एंड्स। एंड्स। उसके बाद उसके बाद नीचे आ नीचे आ जाते हैं। जाते हैं। Oops, उप्स, ये ये वहीं पर वहीं पर कॉपी हो कॉपी गया। हो गया। ये ये सी आउट सी के आउट बाद के बाद नीचे। नीचे यहाँ पर भी कॉपी करना था। ओके। यहाँ पर यहाँ अब पर अब हमारे पास हमारे क्या पास क्या आएगा, आएगा, प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी फंड। फंड। प्रॉफिट प्रॉफिट एबिलिटी एबिलिटी फंड। फंड। यहाँ पर यहाँ आ पर आ जाएगा जाएगा प्रॉफिट प्रॉफिट एबिलिटी। एबिलिटी। अब आपने अब नेट आपने पे नेट पे कैलकुलेट कैलकुलेट करनी है। करनी है। नेट पे नेट पे आपकी आपकी किसके किसके इक्वल है, इक्वल है, नेट पे नेट पे किसके किसके इक्वल होगी इक्वल वो होगी देख वो देख लीजिए। लीजिए। फार्मूला फार्मूला यहाँ पर, यहाँ पर, बल्कि बल्कि इसको मैं इसको ख़त्म मैं ख़त्म करती हूँ करती और हूँ और डायरेक्ट मैं डायरेक्ट मैं यहाँ पर यहाँ पर फार्मूला फार्मूला लगाऊंगी। लगाऊंगी। ये है, ये है। यहाँ से यहाँ से कॉपी कॉपी करूँगी करूँगी सारा। सारा। एंड यहाँ पर यहाँ पर आकर आकर यहाँ पर यहाँ पर पेस्ट कर पेस्ट कर दूंगी। दूंगी। अब अब यहाँ यहाँ से से फंड तो फंड हो तो गया हो गया ख़त्म। ख़त्म। यहाँ पे यहाँ लग पे गया लग गया कॉमन। कॉमन। डियरनेस डियरनेस अलाउंस आ अलाउंस आ गई गई आपके आपके पास पास ये। ये। और और यहाँ से यहाँ से स्पेस को स्पेस को ख़त्म कर ख़त्म कर दिया। दिया। ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेज भी रिसोर्सेज भी आपके पास आपके पास ख़त्म हो ख़त्म गई हो है। गई है। इसको इसको थोड़ा सा थोड़ा आगे सा कर आगे लें। कर लें। एंड एंड इधर भी इधर आपके भी पास आपके पास स्पेस आ स्पेस गई। आ गई एंड एंड बेसिक पे बेसिक पे प्लस ये प्लस सारा ये कुछ सारा आपके कुछ पास आपके आ पास आ गया। गया। नेट तो नेट पे हमने हमने कैपिटल एन कैपिटल में एन ली में थी। ली थी। एक दफ़ा एक दफ़ा नीचे से नीचे से देख देख लेते हैं। लेते हैं। नहीं, नहीं। तो इसको भी इसको भी यहाँ पर नेट नेट पे कर लेते हैं। तो तो एन एन नेट। नेट। ठीक है। ठीक है। अब अब यहाँ यहाँ पर पर सी सी आउट आउट करना है करना है हमने हमने नेट नेट पे। पे। एंड एंड यहाँ पर यहाँ पर सिंपली सिंपली नेट नेट पे पे को क्या को कर क्या कर देना है, देना है एंड एंड लाइन। लाइन। अब अब करते हैं करते हैं F11। F11। अब अब यहाँ पर यहाँ क्या, पर क्या बेसिक पे बेसिक के पे अंदर के अंदर हमने हमने नहीं नहीं लगाया। लगाया। आपकी अब की वजह बार कहते हैं। कहते हैं। उफ, उफ, इसमें इसमें लिखने वाला लिखने वाला काम काम ज़्यादा था, ज़्यादा था, लेकिन लेकिन आप आप देखें तो देखें तो बहुत बेसिक सा बेसिक सा काम हो रहा काम है हो कि रहा है कि आप इन आप सारी इन सारी चीज़ों को चीज़ों क्या को कर क्या रहे हो, कर रहे हो, यूज़ यूज़ करके कर करके रहे हो। कर रहे हो। यहाँ पे यहाँ पे इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस तो तो हो हो ही ही नहीं। नहीं रही। आप आप देखें कि देखें कि आपने आपने किसी किसी एक ही एक ही क्लास को क्लास को इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस नहीं नहीं करवाया। करवाया। डिक्लेयर डिक्लेयर अरे ऑफ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बैंक when क्रेडिट credit हैज़ has 5 with 5 with size size 5, it 5, should it take should take input from input the from the user user and the and the member of the member of the employees. employees. It It should should then then invoke evoke get get bank bank details details and and print the print the function for function for each each employee। employee। कि कि आपने आपने 5 5 दफ़ा ये दफ़ा ये इनपुट इनपुट करवानी है करवानी है अरे अरे साइज साइज लेकर जो लेकर जो आपका आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको अरे में अरे में कन्वर्ट कन्वर्ट करके। करके। लेकिन लेकिन इसको अभी इसको हम अभी हम साइड पे साइड पे करते हैं। करते हैं। इसका भी इसका मैं भी मैं आपको आपको एक एक अच्छा सा अच्छा सा इजी सा इजी सा जुगाड़ जुगाड़ बताऊंगी। बताऊंगी। इसमें अब इसमें आपने अब आपने बैंक बैंक क्रेडिट में क्रेडिट चले में जाना चले है। जाना है। डिजाइन डिजाइनर अदर दर नेम नेम क्लास क्लास बैंक बैंक क्रेडिट हैज क्रेडिट टू हैज़ टू डेटा डेटा मेंबर। मेंबर। यहाँ पर यहाँ पर आपने आपने कहते हैं कहते हैं क्लास क्लास क्रिएट क्रिएट करनी है करनी है बैंक बैंक
मैं जस्ट बैंक लिख लेती हूँ। एंड एंड यहाँ पर यहाँ पर आपने आपने यूजर से यूज़र क्या से क्या करवाना है, करवाना है, बैंक बैंक नेम एंड नेम एंड अकाउंट अकाउंट नंबर। नंबर। तो यहाँ तो पर यहाँ पर स्ट्रिंग में ले स्ट्रिंग में ले लेती हूँ लेती हूँ नेम नेम एंड एंड इंटीजर में ले इंटीजर में ले लेती लेती हूँ हूँ अकाउंट्स। अकाउंट्स। ठीक है। ठीक है। अब अब पब्लिक में पब्लिक मेरे में ख्याल मेरे में ख्याल ये में भी ये भी इनपुट ही इनपुट ही करवाना है। करवाना है। तो यहाँ तो पर यहाँ पर देख लेते देख हैं क्या लेते हैं क्या करवाना है। करवाना है। गेट गेट बैंक बैंक डिटेल, डिटेल, द फर्स्ट फर्स्ट इन्वोक इन्वोक getter गेटर मेथड ऑफ मेथड ऑफ सैलरी सैलरी क्लास क्लास मेथड मेथड एंड एंड देन इनपुट इनपुट फ्रॉम द फ्रॉम द यूजर यूजर फ्रॉम द फ्रॉम द बैंक बैंक डिटेल डिटेल नेम। नेम। गेट गेट डिटेल, डिटेल, द फर्स्ट फर्स्ट इन्वोक इन्वोक गेटर गेटर मेथड्स। मेथड्स। क्या क्या आपने आपने इनपुट इनपुट करवाने देने करवाने देने अपने अपने सेम वही सेम वही प्रिंट प्रिंट करवाना है, करवाना है, पिछले पिछले ऊपर वाला ऊपर वाला काम ही काम ही होना है। होना है। यहाँ तो पे यहाँ पे void, वॉइड, फिर से फिर मैं से लिख मैं लेती लिख हूँ लेती हूँ आई आई बैंक, बैंक, मतलब कि मतलब कि इनपुट करने इनपुट करने बैंक बैंक की डिटेल को डिटेल को सी सी आउट आउट व्हाट इज व्हाट इज योर योर बैंक बैंक नेम। नेम। यहाँ पर यहाँ पर आएगा ये आएगा वाला ये वाला साइन साइन एंड यहाँ एंड पर यहाँ पर एंड एंड लाइन, लाइन। आगे आगे सी सी नीचे नीचे करना करना है है नेम, नेम। फिर सी फिर आउट सी आउट करवाना करवाना है है व्हाट व्हाट इज इज योर योर काउंट काउंट नंबर, नंबर, काउंट काउंट नंबर नंबर नंबर। नंबर। ठीक है। एंड एंड लाइन लाइन सी सी इन इन करवाना करवाना है है काउंट अकाउंट को। को। ये भी ये हो भी गया। हो गया। अब अब इन्हीं इन्हीं चीजों को चीज़ों को आपने आपने सिंपली सिंपली डिस्प्ले डिस्प्ले करवाना है, करवाना है, void वॉइड डी डी बैंक बैंक। हो गया। हो गया। अब यहाँ अब पर यहाँ सी पर आउट सी आउट करवाना करवाना है है बैंक बैंक नेम, नेम। नेम आ नेम गया आ एंड गया यहाँ एंड पर आ यहाँ पर गया आ आपके गया पास आपके पास एंड लाइन। एंड लाइन। एंड एंड सी आउट सी आउट करवाना है करवाना है आपने आपने यहाँ पर यहाँ पर किसको, किसको, अकाउंट अकाउंट नंबर को, नंबर को, अकाउंट अकाउंट नंबर। नंबर। एंड एंड यहाँ यहाँ पर लिख पर लिख देना है देना है अकाउंट एंड अकाउंट यहाँ एंड पर यहाँ पर आपने आपने करना है करना है एंड लाइन। एंड लाइन। अब अब इसको रन इसको रन करना है करना है एंड एंड देखना देखना है कि है कि हमारा हमारा कोई एरर जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कुछ हो भी नहीं रहा। हो अब रहा। बारी अब बारी 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 आपने ये आपने ये सारी सारी क्लासेस क्लासेस को को पहले तो पहले तो डिक्लेयर डिक्लेयर करना करना है है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को। उसका उसका एक एक बना बना लेना है लेना है ए E1। वन। फिर फिर आपने आपने सैलरी को सैलरी को एस एस एंड फिर एंड फिर आपने आपने बैंक को बैंक को पी। अब अब आपने इन आपने सब इन से क्या सब से क्या कॉल कॉल करते करते जाना जाना है, है इनपुट। इनपुट। फिर फिर आपने आपने एस एस से कॉल कॉल करना करना है है आई आई सैलरी को। सैलरी को। पहले पहले सारी सारी चीजें हम चीज़ें हम यूजर से यूज़र ले से रहे ले हैं। रहे हैं। फिर फिर मैं मैं क्या करूंगी इन करूँगी, सब इन सब चीजों को चीज़ों को डिस्प्ले डिस्प्ले करवाऊंगी। अब करवाऊंगी। ये अब सारी ये चीजें सारी पहले चीज़ें पहले यूजर यूज़र डाल डाल देगा। देगा। अब क्या अब क्या करना है, करना है, हमने हमने यूजर यूज़र से यही चीजें क्या चीज़ें क्या करवानी है, करवानी है, डिस्प्ले डिस्प्ले करवानी है। करवानी है। तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने मैंने क्या करना है, ई ई डॉट डॉट अपडेट से अपडेट से अपडेट आ अपडेट गई। आ गई। फिर फिर एस एस डॉट डॉट डी से डी से डी डी सैलरी आ सैलरी गई आ गई एंड एंड बी बी डॉट डॉट डी डी बैंक आ बैंक गया। आ गया। यहाँ एंड पर यहाँ पर इसको इसको रन कर लें। आईडी आईडी डाल देती डाल हूँ देती हूँ मैं मैं वन वन जीरो ज़ीरो नाइन्टी नाइन्टी एट एट नेम नेम डाल डाल देती देती हूँ हूँ अली अली एंड एंड पोजीशन पोजीशन डाल डाल देती देती हूँ हूँ मैनेजर। मैनेजर। एंड एंड मैं ये मैं ये सारे सारे सिंपली टेन सिंपली टेन टेन कर टेन रही कर हूँ। रही हूँ। टेन टेन डीयरनेस डियरनेस अलाउंस भी अलाउंस भी टेन, टेन, प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल फंड्स भी फंड भी टेन। टेन। व्हाट इज व्हाट योर इज़ योर बैंक बैंक नेम, नेम, एम एम सी सी बी। बी। ओहो, ओहो, कौन गया कौन गया टर्मिनल, टर्मिनल, यहाँ पे आ यहाँ पे गया आ एम गया सी एम बी। सी बी। एंड एंड यहाँ पर यहाँ आ पर आ गया गया अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर वन वन जीरो ज़ीरो नाइन्टी एट नाइन्टी एट सेवेंटी एट सेवेंटी एट समथिंग, ये समथिंग। मैंने ये मैंने अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर डाल डाल दिया। दिया। अभी अभी आपकी आपके सारी सारी चीज़ें चीज़ें डिस्प्ले हो गई, डिस्प्ले हो गई, आईडी आईडी अली अली मैनेजर, मैनेजर। बेसिक पे बेसिक पे 10 है 10 है और और ह्यूमन ह्यूमन अलाउंस भी अलाउंस 10 है, 10 है, डियरनेस डियरनेस अलाउंस अलाउंस नेट पे नेट पे उनकी उनकी कितनी कितनी बनी है, बनी है, 20। 20। इन इन तीनों को तीनों को प्लस प्लस करें तो करें तो 30, 30, 30 में से 30 में से प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल फंड को फंड को माइनस कर माइनस दें कर तो दें तो हमारे पास हमारे पास 20 20 बचता है। बचता मतलब है। मतलब मेरी मेरी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक बिल्कुल कर ठीक कर है। है। बैंक का बैंक नेम का नेम एम एमसीबी सी एंड बी एंड अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर डिस्प्ले हो डिस्प्ले गया। हो गया। अब अब मैं उन्होंने उन्होंने बोला था बोला कि था कि आपने ये आपने ये यूजर से यूज़र से 5 5 दफ़ा दफ़ा इनपुट इनपुट लेनी लेनी है। है। मैं क्या मैं क्या करूँगी, करूँगी, जस्ट इसको जस्ट इसको कंट्रोल सी कंट्रोल सी करूँगी करूँगी एंड एंड इंट इंट आई आई कर कर एक एक फॉर लूप फॉर लूप चलाऊंगी चलाऊंगी जिसमें जिसमें आई इज आई इज इक्वल होगा इक्वल होगा 1 के 1 एंड के आई एंड आई लेस लेस देन देन इक्वल इक्वल होगा होगा 5 के। 5 के। आई में आई में हमेशा क्या हमेशा होगा, क्या होगा, प्लस प्लस। प्लस प्लस। अब अब यहाँ पर यहाँ मैं पे ये
मैं ये डाल दूंगी। एंड ये 5 करने के बजाय मैं आपको ये सिर्फ 2 टाइम करके दिखा रही हूँ। टर्मिनेटर का साइन, एंड इसको रन कर रही हूँ, बाद में आप 5 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये का कंसेप्ट मैंने आई होप सो आप लोगों को पीछे क्लियर करवाया है।
एंड आप लोगों का वो कंसेप्ट क्लियर ही होगा। यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ अब। तो मैंने स्क्रीन फुल बड़ी कर दिया ताकि आपको पता चल जाए। एंटर योर आईडी 1098 मिस मिस, यहाँ पे यहाँ पे किन्जा लिख किन्जा लिख लेते हैं, लेते हैं। किन्जा किन्जा, मिस मिस किन्जा की किन्जा की पोजीशन क्या पोजीशन है, क्या है, वो वो क्या है है, मैनेजर ही मैनेजर बना ही बना लेते हैं लेते हैं फिलहाल के फिलहाल के लिए। लिए। मैनेजर मैनेजर बेसिक पे बेसिक पे उनकी भी उनकी भी 10 है, 10 है, फिर फिर अलाउंस भी अलाउंस उनकी भी उनकी 10 है, 10 ये है, भी ये भी 10 है 10 है, एंड ये एंड भी ये भी 10 है। 10 है। अब अब बैंक बैंक नेम क्या नेम क्या होगा, होगा, एलीट एलीट बैंक। बैंक। एंड एंड अकाउंट नंबर अकाउंट होगा नंबर होगा 10 10 समथिंग, समथिंग, मैंने मैंने रैंडम रैंडम अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर डाल दिया। डाल दिया। अब ये अब ये सारी सारी डिस्प्ले डिस्प्ले इनकी इनकी होगी होगी कि कि आपका आपका ये सारा कुछ चाहिए। चाहिए। अब अब नेक्स्ट आ नेक्स्ट आ जाएगा जाएगा 1099। 1099। दूसरा दूसरा पर्सन पर्सन आएगा, आएगा, अब वो अब अपनी वो अपनी चीजें चीज़ें डालेगा। डालेगा। अब अब यहाँ पर यहाँ पर वही वही डाल डाल देते हैं देते हैं अली। अली। एंड एंड ये ये है है फैक्ट्री। सेक्रेटरी। फैक्ट्री सेक्रेटरी। इनकी इनकी बेसिक पे बेसिक पे 20 कर 20 कर देते हैं, देते हैं, 20 20 20 20 एंड 20। 20। अब अब इनका बैंक इनका कर बैंक कर लेते लेते हैं हैं UBL। UBL। एंड एंड इनका इनका अकाउंट अकाउंट नंबर भी नंबर भी कुछ कुछ रैंडम सा रैंडम सा अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर डाल डाल देते हैं। देते हैं। एंड एंड यहाँ यहाँ पर पर आपके आपके पास पास, यहाँ यहाँ पर पर ये ये आप चेक आप कर चेक कर सकते हो। सकते हो। ये ये सारी सारी डिटेल्स डिटेल्स आपके आपके पास पास मिस्टर मिस्टर अली अली की आ की गई आ हैं गई हैं यहाँ यहाँ से। से। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक मिस्टर मिस्टर अली की अली की डिटेल है, डिटेल है। उनकी उनकी डिटेल है। डिटेल है, आपको आपको पता, आई पता, आई होप सो होप अब सब आपको आपको पता पता चल गया चल गया होगा होगा कि कि आप आप लोगों ने लोगों ने किस किस तरह तरह इनको इनको यूज यूज़ करना करना है। है। तो यहाँ से यहाँ यहाँ तक तक एलीट लीड बैंक बैंक कहाँ कहाँ गया, गया, अकाउंट काउंट नंबर नंबर अली अली, यह एक यह तो एक तो होगी, होगी। ये ये आगे आगे पोजीशन पोजीशन, किन्जा किन्जा की की डिटेल, डिटेल, बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट नंबर, नंबर, यहाँ तक यहाँ है तक है मिस मिस किन्जा की किन्जा की डिटेल। डिटेल। अब अब इनको इनको डिफरेंस डिफरेंस करने के करने के लिए लिए इन कि इन सबको सबको अपडेट अपडेट करने के करने बाद के तुम बाद क्या तुम क्या करो, करो, सी आउट सी कर आउट दो। कर दो। ये एक ये एक लाइन लाइन, आपने एक आपने एक लाइन लाइन जोन सी जोन है सी डबल है कोट्स डबल के कोट्स के अंदर, अंदर, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली डिस्प्ले डिस्प्ले करवाने की। करवाने की। जैसे ही जैसे एक ही एक बंदा बंदा अपनी अपने सारी सारी डिटेल्स डिटेल्स डाल दे, डाल दे, एंड एंड उसके उसके बाद एक बाद एक एंड एंड लाइन आए, लाइन आए। एंड 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 लाइन एंड के लाइन बाद के क्या बाद क्या कहते हैं, कहते हैं, काम हो। काम हो। अब अब यहाँ पर यहाँ हम पर हम डालेंगे डालेंगे ताकि ताकि जैसे जैसे मुझे मुझे अभी पता पता नहीं नहीं था था चल चल रहा रहा ना, तो वो चीज़ वो कवर चीज़ करने कवर के लिए करने के लिए वन वन कुछ भी कुछ भी डाल डाल देती हूँ, देती हूँ। यहाँ भी यहाँ कुछ भी भी कुछ भी डाल डाल देती हूँ। देती हूँ। 10 10 10 10 10 10 10 10। एंड एंड ये भी ये भी कुछ भी, कुछ भी, ये भी ये कुछ भी भी। कुछ भी। एंड एंड ये आप ये आप देखिए, ये देखिए, एक ये एक लाइन लाइन डिस्प्ले डिस्प्ले हुई है। हुई है। एंड एंड फिर फिर आपके आपके पास पास नेक्स्ट आ नेक्स्ट रहा है आ कि रहा है कि ये एक ये एक पर्सन का पर्सन का कंप्लीट हो कंप्लीट गया, हो गया, उसने उसने खत्म कर ख़त्म दिया, कर एक दिया, एक लाइन लाइन प्रॉपर प्रॉपर डिस्प्ले हुई डिस्प्ले है, हुई फिर है, आगे। फिर आगे। अगर अगर लाइन लाइन को और और थोड़ा सा थोड़ा आप सा आप बड़ा बड़ा करेंगे तो करेंगे ये तो ये पूरे पूरे पेज पर पेज पर पूरी पूरी आपकी जो आपका जो शीट है शीट है उसको उसको कवर कर कवर कर लेगी। लेगी। तो तो इससे इससे आपको आपको डिफरेंस डिफरेंस पता पता चल चल जाएगा। जाएगा। एंड एंड यहाँ पे आप यहाँ पर लिख आप लिख सकते सकते हैं हैं नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नेक्स्ट वन। वन। ठीक है, ठीक है, तो कि एक ही एक ही डिस्प्ले डिस्प्ले करवा करवा दी है, दी है, अब नेक्स्ट पर्सन आए और वो अपनी आउटपुट डाले। ये ये था आपका तीसरा टास्क एम्प्लॉय का जो मैंने करके दिखाया और मैंने आपको बताया। आप यहाँ पर आप 5 कर सकते हैं, या एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, उन्होंने नहीं बोला बट आप कर सकते हैं कि सी आउट करके एंटर एंटर एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर नंबर, कि कि कितने कितने एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज़ नंबर नंबर लोग लोग हैं हैं जिनको जिनको डेटा डेटा आपने आपने डालना है। डालना है। और और यहाँ पर यहाँ पर आप आप इंट इंट एन ले एन लें। ले लें। एंड यहाँ से यहाँ से आपने क्या आपने क्या करना है, करना है, सी सी इन इन करवाना है करवाना है किसको, किसको, एन एन को। को। यहाँ पर यहाँ पर आपने आपने डाल डाल देना है देना है एन, एन, कि कि जितने जितने यहाँ पे यहाँ वो पे वो एम्प्लॉयज नंबर एम्प्लॉयज़ नंबर डालेगा डालेगा, पहले पहले वो वो ये ये चीज़ चीज़ पूछेगा। पूछेगा। ऊपर ऊपर टर्मिनेटर का टर्मिनेटर का साइन नहीं साइन नहीं लगाया लगाया भाई। भाई। ओके, ओके, यहाँ पर भी टर्मिनेटर का साइन नहीं लगा। सबसे पहले वो पूछेगा कि आपने कितने एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है वो डालना है। तो मैं यहाँ पर 2 ही एम्प्लॉयज़ डाल देती हूँ। आईडी रैंडमली कुछ भी मैं, अब यहाँ पर एंटर योर नेम, एंटर योर पोजीशन जोन सी है वो इकट्ठी आ गई हैं। ओ सॉरी, क्योंकि मैं जिस तरह कर रही थी ना उस वजह से ये ऐसे हुआ है, वरना पहले हमारा लूप बिल्कुल ठीक चल रहा था। एंड ये भी रैंडम, एंड ये भी रैंडम, ये चीज़ आप देखें। ये आगे नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर 1, आईडी डिटेल्स एंड नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन। ये 2 दफ़ा ये खुद ही क्यों चल पड़ा है, इसने लूप जो सा वो खुद ही चला लिया है। चलिए आप यहाँ पर फ़िलहाल के लिए 2 ही कर लें, और यहाँ पर उन्होंने आपको 5 बोला है, आप ये वाले स्टेप जो उनसे स्किप करके 5 कर लें। ये आपका था एम्प्लॉय वाला टास्क जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एंड आई होप सो आपको समझ आया होगा। ये बहुत बेसिक सा टास्क था। आपने जैसे इसमें क्लासेस बनाई है, इनहेरिटेंस आपने कहीं नहीं की, आपने एक अरे को लिया और उसको चलाया। नेक्स्ट टास्क है आपका रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग सिस्टम।
हमारा टास्क है रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग सिस्टम। डिज़ाइन अ क्लास हेरेडिटरी फॉर अ रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग सिस्टम। दिस सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट कि जो आपका एक सिस्टम है, आपने एक रेस्टोरेंट के लिए एक पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन करना है। इट्स जस्ट लुक लाइक अ प्रोजेक्ट कि आप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने हेरेडिटरी मतलब इनहेरिटेंस को यूज़ करना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बताया गया कि आपने किस तरह कहाँ पर किस क्लास को ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपने सारी क्लासेस खुद बनानी है। थोड़ा सा आइडिया मैं दे देती हूँ। द रेस्टोरेंट ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स के एक रेस्टोरेंट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड करता है, जैसे कि एपिटाइजर, एंट्रीज एंड डेजर्ट्स कि एंट्रीज भी देता है और डेजर्ट भी देता है। ईच फूड आइटम हैव अ नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस कि एक फूड बेस क्लास है जिसकी ड्राई क्लास है एपिटाइजर्स, एंट्रीज एंड डेजर्ट। अब हर एक फूड आइटम की क्या होगा, एक नेम होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा और प्राइस होगा। जो एपिटाइजर्स होंगे उनकी प्राइस डिफरेंट होगी, एंट्रीज की डिफरेंट होगी और डेजर्ट्स की डिफरेंट होगी। ये एक इनहेरिटेंस हो गया कि आपने एक बेस क्लास बनानी है फूड जिसके अंदर आपने इनहेरिटेंस करना है तीन बेस ड्राइव क्लासेस को, एपिटाइजर्स को, एंट्रीज को एंड डेजर्ट को। द रेस्टोरेंट आल्सो ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ बेवरेज। अब आपने क्या करना है कि रेस्टोरेंट क्या करता है कि आल्सो ऑफर कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ बेवरेजेस, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक में आपके पास कोला, क्या कहते हैं, स्प्राइट, सेवन अप्स आ जाएंगी। जूस के पास आपके अंदर डिफरेंट टाइप्स आएंगे। अल्कोहलिक ड्रिंक्स में ग्रेप्स अल्कोहल आ जाएगी या फिर एप्पल अल्कोहल आ जाएगी। इस तरह की कुछ टाइप्स आ जाएंगी। मतलब कि यहाँ पर भी आपने एक और बेवरेज क्लास बनानी है जिसके अंदर आपके पास तीन और सब क्लासेस होंगी, ड्राई क्लासेस होंगी, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस एंड अल्कोहलिक। ईच बेवरेज शुड हैव अ नेम। फिर वही चीज़ें कि उनका एक नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस। अच्छा, रेस्टोरेंट आप बेस क्लास बना सकते हैं रेस्टोरेंट, और उसके अंदर ही आप क्या ले सकते हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस को ले सकते हैं। उसके बाद आप फूड आइटम्स बना सकते हैं एंड हर एक क्लास के अंदर ये वाले जो तीनों नेम है इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फूड के लिए यूज़ हुआ, उसके बाद आपके किसके लिए यूज़ हुआ, डिस्क्रिप्शन के आगे। क्या, रेस्टोरेंट ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट्स। अब डिस्काउंट जो सा है वो किसके साथ लिंक्ड होगा, रेस्टोरेंट के साथ। और इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट होगी, जैसे कि परसेंटेज बेस्ड डिस्काउंट होगी कि आपने परसेंटेज निकाल कर डिस्काउंट्स निकालने हैं, और डॉलर बेस्ड डिस्काउंट होगी कि आपने डॉलर के बेस के ऊपर डिस्काउंट निकालने। द रेस्टोरेंट ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट मेथड कि आप रेस्टोरेंट के अंदर पेमेंट के नाम से आप एक क्लास बनाएंगे जिसमें आप यूजर से पूछेंगे कि वो किसके साथ पेमेंट करना चाहेगा, क्रेडिट कार्ड के साथ, डेबिट कार्ड के साथ एंड कैश के साथ। दी ऑर्डरिंग सिस्टम शुड बी एबल टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर। अच्छा, ये वाला मैंने अभी इसलिए समझा दिया ताकि लैब मैनुअल कंप्लीट हो जाए। ये काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट की तरह, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आपकी 1 घंटे से अबव की वीडियो बन चुकी है। तो इसको मैं इसलिए स्किप करके जस्ट समझा रही हूँ कि बाद में इसको कवर करेंगे। मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में प्रॉपर आपको ये बनाकर दिखाऊंगी क्योंकि ये मेथड जो सा हमारा ये है आपके सामने देख लीजिए। ये पूरा एक आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट है। दी ऑर्डर सिस्टम शुड बी एबल। अब उसने क्या करना है, एबल होता है वो टोटल कॉस्ट देखेगा कि जितने भी आइटम्स हैं उनकी सारी कॉस्ट को पहले वो कोट कर लेगा कि ये वाले आइटम्स हैं, इनके अंदर ये चीज़ें हमने निकाली हैं, इनकी कॉस्ट ये होगी। उसके बाद क्या होगा कि क्या करेगा, इंक्लूडिंग एनी डिस्काउंट एंड टैक्सेस। जो डिस्काउंट्स होंगे उनको माइनस कर देगा और जो टैक्सेस डलेंगे उनको प्लस कर देगा। टैक्सेस भी आपको करना पड़ेगा और डिस्काउंट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। योर टास्क इज टू डिजाइन अ क्लास हेरिडिक। हमारा टास्क ये है कि आपने एक हेरिडिक करना। दैट मेथड आर रिक्वायर्ड यूजिंग अप्रोप्रिएट इनहेरिटेंस। वही आपको ये प्रॉपरली एक इनहेरिटेंस के थ्रू करना पड़ेगा। इसको मैं आपको बाद में करवाऊंगी। ये वाला प्रोग्राम मैं आपको स्किप करवा रही हूँ। ये एक पूरा एक प्रोजेक्ट है, इस पर आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा चाहिए प्रॉपर करने के लिए। तो मैं ये वाला प्रोग्राम स्किप करवा रही हूँ। बाकी आपका मैनुअल जो सा मैनुअल नंबर 10 है वो भी आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको आज के टास्क और आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।